दृष्टांत और रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत से दृष्टांत को हम न्यू टेस्टमेंट में देख रहे हैं। पुराने नियम में भी बहुत से दृष्टांत है और उसमें आज के हम इस कार्यक्रम में देखेंगे जकरिया। इस पुस्तक को हम ऊपर ही ऊपर पढ़ रहे हैं, कुछ लोग गहराई से पढ़ रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा, पर आज इस कार्यक्रम में हम बहुत से रहस्यों को खोद कर निकालेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एम डी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जकरिया के बाद मलाकी के बाद एक डार्क एजेस, मतलब एक 400 साल प्रभु ने कुछ नहीं किया। फिर मैथ्यू आते हैं, फिर न्यू टेस्टमेंट आता है। जकरिया से पहले हगाई, उससे पहले जफनिया, इस तरह अलग अलग प्रोफेट्स को प्रभु जगाते ही रहे हैं। अब इस जकरिया पुस्तक में एक चीज बहुत ही स्पष्ट है। प्रभु ने जिस कवेनेंट को लोगों को दिया उसे मैं रिमेंबर करता हूं, मुझे याद है। ऐसा कहकर जनता नहीं कह रहे, ये प्रभु कहते हैं और जकरिया को जगाते हैं। विशन के बाद विशन देते हैं। द लॉर्ड रिमेंबर्स, मुझे ये सब याद है, एक बार जो कह दिया तो कभी नहीं भूलता हूं, ऐसा कहते हैं। जकरिया 4 में एक दृष्टांत है और हमारा शीर्षक भी दृष्टांत और रहस्य है। अब इस जकरिया में जो दृष्टांत और रहस्य जो है उसे हम कैसे समझेंगे? अब परमेश्वर क्यों फिर से रिपीटेडली, एक नहीं दो नहीं, बहुत से प्रॉफिट्स को अब जगा कर ये बात करते ही आ रहे हैं, और वो भी एक ही विषय पर। ये मेरी बात नहीं मानता, ऐसा कहकर हम इंसान लोगों से छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। बार बार ओल्ड टेस्टमेंट में दोहराते ही रहे। इसे हम कैसे देखेंगे? जैसे आपने कहा है, हम में और परमेश्वर में क्या फर्क है? हम एक बार कहते हैं, 2 या 3 बार कहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जी हाँ। इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि वो तुम्हारी नहीं सुनता है तो इसलिए छोड़ो, जाने दो, बेकार में उसके पास टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है ऐसे। लेकिन परमेश्वर यहेजकेल में क्या कहते हैं? वो सुनेंगे नहीं, लेकिन तुम बताओ। यही फर्क है। ओबे नहीं करेंगे, चाहे लेकिन फिर भी ऐसा ही क्यों ना हो, तुम बताओ। इसका कारण क्या है? ये पृथ्वी जो है ये उसी ने बनाई, ये उसी की है। किसी गांव में कहते हैं, बच्चे को जन्म देने का दर्द केवल माँ ही जानती है। इसी तरह जिस परमेश्वर ने सृष्टि की वो उसके मूल्य को जानते हैं। हर एक के दर्द को केवल वही समझ सकते हैं, इसलिए वो किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो न तो भूमि को छोड़ेंगे और न ही मनुष्य को छोड़ेंगे। किस तरह मैं बचा लूंगा और वो बच जाएंगे, उसके लिए जो दाम चुकाना है उसके लिए तो वो तैयार है। आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर मुझे वो दे दो। जो कुछ भी, उसका तो एक्सट्रीम तो यीशु मसीह हैं। उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। बार बार इस वचन को कहने के कारण हमने इसे सामान्य बना दिया, लेकिन अगर आप सत्य को सोचे, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। देखिए, आज हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश में भेज देते हैं। जब वो जाता है तो हमें उसकी कमी खलती है, लेकिन उसकी भलाई के लिए हमने उसे बाहर भेजा, यानी अच्छे से पढ़कर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उसके लिए हम इतना महसूस करते हैं, उसे देखना चाहते हैं, साल में केवल एक बार देख पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ये जानते हुए कि वो मर जाएगा। देखिए, ये कितना बड़ा बलिदान है। तो परमेश्वर ने हमसे बिना शर्त का प्रेम रखा है। उस प्रेम को समझते हुए एक ऐसा ग्रुप है जो प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, कोई बात नहीं, ऐसा कहने वाला ग्रुप है परमेश्वर के लिए। ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट में तो हैं, कोई बात नहीं। जैसे मिलिट्री में जाए तो देश के लिए मरने वाले लोग हैं, इसी तरह से किसी प्रोजेक्ट में जुड़कर परमेश्वर के लिए मरने के लिए ये ग्रुप तैयार होता है। जकरिया के अंत में देखिए, ये सभी लोग जो है परमेश्वर के लिए लहू के गवाह के रूप में मरे। बरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, यीशु ने कहा। और भी कहा जाए तो इस्राएली लोग जो हैं वो क्यों 2000 साल तक ऐसे यहाँ वहाँ भटकते रहे? ईस्वी सन 70 से लेकर 1948 तक वो ऐसे क्यों बाहर रहे? क्यों उन्हें हिटलर के द्वारा इतना सताया गया था? उसके कारण तो कोई भी कुछ भी बता सकता है, लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने जकरिया का लहू बहाया था, इसलिए वो इस तरह से भटकते रह गए। ये कहता है, धर्मी हाबिल से लेकर बिरक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच मार डाला था, ये कहता है वो तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तो उस हद तक इन लोगों ने बलिदान किए थे। इसी तरह से नए नियम में क्या ऐसे सेवक है? देखिए, उन दिनों में तो थे, शुरू के दिनों में थे, और हमारे पहले भी बहुत से मिशनरीज थे। यदि हम इन सब को देखें तो हम लोग किस जगह पर हैं? देखिए, इस तरह से परमेश्वर ने इन लोगों को चुना था। जो चुने गए हैं, क्या वो इस तरह से हैं? पौलुस को ही देखिए, चुनते समय उससे कह दिया था कि तू मेरे लिए बहुत से दुखों को उठाएगा।
ठीक है, उसे चुन लिया, वो बिल्कुल वैसे ही रहा अंत तक। बिल्कुल आखिर तक। देखिए, क्योंकि क्या वो चुने गए इसलिए ऐसे हैं या वो ऐसे हैं इसलिए चुने गए, ये सवाल ही बहुत अलग है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत बड़ी डिजाइन बनाई है। जकरिया में तो विजन आते ही रहे, लगातार वो विजन देते ही रहे हैं। 1 to 6 चैप्टर्स में लगातार इसमें रिपीटेडली है। जकरिया का मतलब ही द लॉर्ड रिमेंबर्स, मैंने याद रखा है। ये जो चीज़ है ये बहुत ही गहरा है। देखिए, हर एक के लिए एक समय काल होता है। यदि जकरिया के समय काल के बारे में देखें, वो पहले बताता है कि उन्हें ऐसे मारा जाएगा कि वो तितर बितर होंगे। पहले उसने ये बता दिया। दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास यहोवा का ये वचन पहुंचा। जकरिया से बात करते समय कहता है, दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में इस तरह, जब वो गुलामी में थे तभी उनसे ये बातें की गई। इसके पहले कौन थे? जैसे कि हाग्गई, और इसके पहले और कौन है? सपन्या को देखे तो यहूदा के राजा के समय परमेश्वर ने कहा। तो हर समय काल में परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर किसी के द्वारा बात करते हैं। हर एक से बात करने का उसने एक तरीका रखा हुआ है। कुछ लोगों से दर्शन, तो कुछ से स्वप्न के द्वारा, तो कुछ लोगों को भविष्यवाणी द्वारा, तो कुछ को दृष्टांत द्वारा। तो हर एक के लिए बिल्कुल अलग तरीका है। यहाँ पर ये दर्शन के द्वारा आया। इस दर्शन में उसने जो देखा वो तो एक दृष्टांत के जैसे था, और इसी बात को समझाकर बताना हमारे लिए महत्वपूर्ण बात तो है। दर्शकों को ये समझना है कि प्रभु बात कर रहे हैं कि नहीं, ये सवाल नहीं है। प्रभु बात कर नहीं है, वो बात करते रहते हैं। क्योंकि दर्शकों के लिए हम आमतौर पर सोचते हैं, कॉमनली लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन प्रभु मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, और उसी सोच में कुछ लोग डूबे हुए हैं। मुझे समझ में आता है, पर यहाँ प्रभु लगातार बात कर रहे हैं और देते ही आ रहे हैं, और पवित्र आत्मा भी काम करते ही आ रहे हैं। तो इसे स्पष्ट करना हमारा कर्तव्य है। कुछ घर में देखिए, कुछ घर में इस तरह के बोर्ड होते हैं, जैसे कि द अनसीन होस्ट, द साइलेंट लिसनर। इस तरह से वो चुपचाप सुनने वालों में से नहीं है, वो तो प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हमने उसे साइलेंट बना दिया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो देखिए, व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में कह रहा हूँ, ये तो चर्च में सभा की प्रार्थना नहीं है, व्यक्तिगत प्रार्थना। कहिए मैं आपके सामने प्रार्थना करने आया, और मान लीजिए कि आप कोई राजा हैं, मैं आकर मांग रहा हूँ। यदि मैं आपसे मांगूं तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? कुछ न कुछ रिप्लाई तो देना है। रिप्लाई देंगे ना, केवल आप ही देंगे ना। सच में आमीन का अर्थ क्या है? प्रभु ऐसे ही हो, यस, ये इस तरह सहमति देना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना के बाद बस प्रार्थना करके लौट जाता हूँ। सो हमने ही परमेश्वर को साइलेंट परमेश्वर बनाया हमारे जीवन के लिए। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं बार बार कहता हूँ, उसी को एक वर्ल्डली ब्लेसिंग में बदल दिए हैं, ऐसा एक भय भी है मुझ में। देखिए उसने क्या कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये विख्यात वचन है। उसके बाद ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। पार्ट ऑफ द पैकेज। पार्ट ऑफ द पैकेज, ये देखो ये आ गया है, इसे तुम ले लो। पर हमारे साथ जो आते हैं मेनली हम क्या करते हैं, सामान्य रूप में देखिए, जो भी दुकान में जाता है शेल्फ में देखता है कि इसमें से क्या फ्री में उपलब्ध है। जो फ्री है वही खरीदेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो अब वो फ्री फोकस हो गया, फ्री पर फोकस है। इस तरह से अभी जो लोग हैं परमेश्वर के राज्य के पीछे चलकर जो कुछ भी मिलना उसके बजाय, देखिए हाल ही में मैंने ये कहा है, स्वर्ग के राज्य में और सांसारिक राज्य में फर्क क्या है। देखिए शैतान सब कुछ दिखाने के बाद ये कहता है, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे दे दूंगा। इन्होंने स्वर्ग के राज्य को देखा। ही इज फ्रॉम हेवनली किंगडम। स्वर्ग का राज्य नीचे आए ये प्रार्थना करता है। वो जगत का राज्य दिखाकर ये कहता है कि इसे ले लो। जो सबसे उत्तम है ये दिखाया गया है। सोच के देखिए, स्वर्ग का राज्य है जो सामने है और संसारिक राज्य है, इनमें से किसको चुनेंगे? यह अदृश्य है, यानी इसे देख नहीं सकते हैं पर इसे देख सकते हैं। इन दोनों में संघर्ष है। देखिए आज ऐसा ग्रुप है, वैसी आशीषों को देखते हैं जिनकी इच्छा होती है, वो सोचते हैं ये सत्य है। जो लोग जकरिया को पसंद करते हैं वो इन लोगों को दूर कर देते हैं। प्रभु ने जो कार्य दिया उसे करना है। प्रभु ने कहा मैं करूंगा, फोकस्ड है। अब हम जो देख सकते हैं, यीशु पर भरोसा रखकर जीना चाहते हैं। वो यीशु पर विश्वास करके मरना चाहते थे। हम जो जीवित है वो मर जाएंगे और जो मर गए वो सदाकाल के लिए जीवित हो जाएंगे। यही है
कुछ यीशु के पास आकर मांगते हैं, अनंत जीवन के लिए क्या करना है? क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो, यही कहा। क्रूस उठाकर कहाँ जाएंगे? मरने के लिए। उसने क्या मांगा था? अनंत जीवन। अनंत जीवन के लिए क्या करना है? हमें मरना होगा। यीशु पर ऐसे भरोसा करके लोग जीते हैं, यीशु को रखकर काम करते, यीशु को रखकर कमर्शियल हो गए, यीशु को रखकर बिजनेस करते हैं। उसके द्वारा धन कमाने वाला एक ग्रुप है। ये तो यीशु के द्वारा बस यही चाहते थे कि संपन्न हो जाए, पर यीशु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं थे। पूछे तो कहेंगे मसीह मेरे लिए मरे। उसी मसीह ने कहा कि मेरे साथ क्रूसार्पित हो जाओ। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या हमें पौलुस से भी बढ़कर कोई ज्ञान है? हम तो फिर से जीना चाहते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम मर जाएं। इस 4th चैप्टर में एक मुख्य दृष्टांत है, और इस दृष्टांत और रहस्य में हम दर्शकों को बहुत से रहस्य बताते ही आ रहे हैं, पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं। इस 4th चैप्टर को हम कैसे देखें, जरा समझाइए। चौथे अध्याय में पहले हमें देखना होगा चौथे अध्याय में क्या है, केवल उसके बाद हम जानेंगे कि वो किस विषय में कह रहे हैं। चौथा अध्याय तो केवल चर्च के बनाने के बारे में कह रहा है, यानी हमें देखना होगा कि कौन सी कलीसिया। 2 भवन बने हम जानते हैं, एक सुलेमान ने बनाया, दूसरा जरूबाबिल ने। यहाँ ये कहता है क्योंकि जिसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरूबाबिल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। साहुल का अर्थ ये होता है जो चर्च बनाते हैं उसका उपयोग करते हैं सीधाई देखने के लिए। वो देख कर क्यों आनंदित होगा? ये देखे तो दूसरा भवन बनाया गया था। अब ये दूसरे भवन का चिन्ह क्या था? परमेश्वर जो है, एक तो वह ऐसा नहीं करते हैं, उसके पीछे एक और डायमेंशन है। अगर आपके शब्दों में कहे तो उसका अपना डायमेंशन होता है जी। जब हम उसे समझेंगे तभी उस रहस्य को समझ पाएंगे। जरुब्बाबिल को दूसरा भवन बनाने के लिए कहा गया। उसने पहले भवन के बारे में क्या कहा? क्या मैंने तुम्हें भवन बनाने के लिए कहा? क्या मैंने तुम्हें भवन बनाने के लिए कहा? वो भवन तो गिरा दिया गया। वो तो दाऊद जरा चाव से पूछते हैं, इसलिए कहा। और सुलेमान ने बनाया और नबूकदनेस्सर ने उसे नाश किया। अब देखिए यहाँ पर चौथा अध्याय जकरिया में ये दारा राजा के दूसरे वर्ष में हो रहा था। अब यहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं कि जरुब्बाबिल आकर इस भवन को बनाएगा, ये सब करेगा, इस तरह से कहा। लेकिन भवन बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? वो नहीं बना रहे थे। मुझे भवन नहीं चाहिए कहने वाले दूसरा भवन बनाने के लिए कहते हैं। अब ये जो दूसरा है, इसे आत्मिक रीति से देखा जाए तो बहुत ही बारीकी से इसे उत्पत्ति से देख सकते हैं। ओके, इस एक लाइन को हमें फिर से मुड़कर देखना होगा, एक और दो देखकर बताना है। देखिए यहाँ पर पहले देखिए, हम इसे लंबी यात्रा के रूप में देखेंगे। उदाहरण के लिए हमारे दर्शक इसे समझेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 14 में हम देखते हैं कि वो आकर अब्राहम को पहले दाखरस और रोटी देते हैं। दाखरस और रोटी देते हैं ना, मलकीसदेक ने आकर दी। बाद में अध्याय 17 में अगला शुरू हुआ, यानी अगली वाचा शुरू हो गई। ये खतने से शुरू हुआ, इस्माइल का खतना किया गया। अगर आप इसे ध्यान से देखें, पहले से ही वो वाचा वहां पर है और दूसरी ला रहे हैं। क्यों? तो वो जो पहले जो उन्होंने किया उसमें कुछ छोटी समस्या थी, कुछ प्रॉब्लम या गैप हो सकता है। हाँ। जब दाखरस और रोटी दी गई तो यीशु ने क्या कहा? ये तो मेरा लहू है कहा। और दूसरी बार अध्याय 17 में वाचा बांधते हुए उनके लहू में बांधी गई कहा। जो भी ये कर रहा है ये उसका लहू है, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। जब यही जकरिया में बताया गया, इसे गौर से देखें तो ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ अध्याय 9 में मैं इसे पढ़ता हूँ, वचन 11 आइए पढ़ते हैं, 9:11। As for you also because of the blood of my covenant with you। वचन 11 हिंदी में क्या कहता है? ये कहता है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। ये कहता है, I have set your prisoners free from the waterless pit। हाँ, इसके पहले लहू के कारण कहाँ है ना? देखिए यहाँ पर किसके लहू के बारे में है? Because of the blood of my covenant with you। Because of the blood of my covenant। My covenant कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं कि तुम्हारे लहू में, यानी ये तो दूसरी वाचा है। पहली जो मलकीसदेक ने आकर दी, ये यीशु के लहू के बारे में चिन्ह है। यहाँ पर ये दूसरी आई है, ये तो उनके अपने शरीर से निकला हुआ लहू है। इन दोनों लहू में फर्क है। देखिए, यदि आप कोई वाचा बांधते हैं, यानी अगर आपका जीवन काल खत्म हो जाए तो वो वाचा भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगी।
यदि मेरे लहू में कोई वाचा बांधी गई तो मेरे मरने के बाद क्या होगी? फिनिश हो जाएगा। फिनिश हो जाएगी। यीशु के लहू में ये बांधी गई है तो यीशु के साथ क्या नहीं होगा? He is वो everlasting. मरेंगे नहीं। तो उनकी वाचा कैसी रहेगी? It will not perish. खत्म नहीं होगी। तो देखिए, जो यीशु ने लेकर दिया है, जो मलकीसदेक ने दिया है, वो कभी खत्म नहीं होगी। और उसी समय में ये जो खतना वो अपने शरीर में कर रहे थे, ये खत्म हो जाएगा। तो देखिए, दो वाचा हैं, व्यवस्था और स्वतंत्रता की व्यवस्था, लॉ एंड द ग्रेस हम कहते हैं। यहाँ जकरिया में इसी के बारे में बताया गया है, दूसरा भवन और पहला भवन। पहला भवन दाऊद ने बनाना चाहा, यानी इस्राएल के यरूशलेम में सुलेमान ने ही दाऊद की इस इच्छा को पूरा किया। करेक्ट। ये तो पूरी तरह से इस्राएल से संबंध रखती है। करेक्ट। ठीक है। अब जो बनाया गया अन्य जातियों का समय, सबके लिए, सभी के लिए। अब इसे बनाने की परमिशन किसने दी पूछे तो भवन बनाने के लिए आज्ञा दी, पात्र दिए कुस्रू ने। नेहमिया को फिर से बनाने के लिए कहा था अर्थक्षेत्र ने। देखिए, इन सब में जेंटाइल्स, ये तो बाहर के लोग थे, अन्य जाति थे। जब दूसरा भवन पूरी तरह से बनाया गया तो प्रभु के द्वारा उपयोग किए गए वो राजा कौन थे? इससे देखें तो वो अन्य जाति के राजा थे, आउटसाइड। अब परमेश्वर अन्य जातियों के साथ में थे, वहीं से तो ये बनाया गया। दूसरे भवन का अर्थ क्या था? ये तो अन्य जातियों के लिए बनाया गया भवन था। हम जो आने वाले थे, हम भवन हैं, वो इस भवन के आत्मिक मॉडल थे। अभी आप समझ पा रहे हैं ना? पहला मॉडल वो व्यवस्था के चिन्ह के रूप में बनाया गया था। दूसरा जो वो खुद बनाने के लिए कहते हैं, तुम इसे बनाओ। ये जो भवन है, इसे देखकर बहुत ही आनंदित हुए। ओ वाह, मैंने जो भवन चाहा वो आ गया। कौन? हम लोग। नया नियम, हमारा चिन्ह तो ये दूसरा भवन है। इसे ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करें तो आप बहुत से रहस्य को जान पाएंगे। हम सब दूसरे भवन के बारे में जो जरूबाबिल ने बनाया, कहते हैं इस्राएलियों ने बनाया, इस्राएल में बनाया, और उसमें कोई भी बदलाव नहीं। ये दूसरा जो भवन है, इसका अर्थ ये है, पहला भवन उनका था, दूसरा भवन हमारा है, या अन्य जातियों के लिए है। इस भवन को बनाने का जो तरीका था, इसमें कुछ ऐसे विषय हैं, उसके बारे में एक बात जो है चौथे अध्याय में दी है। ये एक बेस है। और दूसरा, इसके बाद क्राइस्ट आ रहे हैं, मैथ्यू, मार्क में जॉन द बैप्टिस्ट आ रहे हैं। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, वो फाउंडेशन आ रहा है। देखिए, सब कुछ यहीं पर शुरू हो रहा है। इससे आप अभी भी देख सकते हैं वो क्या है। यदि हम हाग्गई की किताब में देखें, वहाँ उसने बताया, पहले भवन में मेरी आंखें और मेरे कान उस पर लगे हुए कहाँ। लेकिन इस भवन के बारे में कहाँ है, सभी जिसकी चाह रखते थे वही इस भवन में आ गया। मसीह इसमें आ गए, हम वो भवन हैं। दूसरे भवन का यही अर्थ है। यदि इसे अच्छे से देखें, हाग्गई में कहता है, पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया। देखिए 2:15 में इस तरह से यहाँ पर कहता है, अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर नहीं रखा गया था। सोच विचार करो, इस तरह से कहता है ना? But now do consider from this day onwards, before one stone was placed on another in the temple of the Lord. यहाँ पर पत्थर रखा गया कहना, यही बात यीशु ने कही कि एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। क्लियरली वहाँ आ रहा है। क्लियर लिंक जोड़ी है। ये जो भवन है वो तो हम हैं। वो इस भवन के बनाने के बारे में कहता है। और ये पत्थर कौन है? पतरस कहता है कि हम ही वो पत्थर हैं, यानी चर्च। जब हम इस चर्च को देखते हैं, इसके निर्माण के काम को जब देखते हैं, जरूबाबिल को परमेश्वर कैसे देखते हैं, अगर ये पूछे तो यहोवा अपनी इन 7 आंखों से जरूबाबिल को देखकर आनंदित होगा। यानी मेरी इच्छा जो थी उसके अनुसार भवन बनाया गया। एज पर माई विश, मैं जैसे चाहता था वैसे ही भवन बनाया जा रहा है। परमेश्वर की 7 आंखें हैं। 7 आंखें कहाँ पर बताई गई है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में। इसी तरह से आपके और मेरे बारे में बताया गया है, नए नियम के चर्च के बारे में। अब ये जो भवन बनाया जा रहा था, इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट दर्शन में दिए गए हैं। यहाँ पर जो विषय बताया गया, अगर हम उसे देखें तो वो भवन नहीं होगा, सुलेमान ने बनाया भवन नहीं होगा। क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर जरूबाबिल से कहा ये तो नए नियम के चर्च में होगा। इससे भी हैरानी की बात यह है, यहाँ पर इस विषय में हम इसे ओवरऑल देख रहे हैं, गहराई में नहीं गए हैं। यहाँ पर जो विषय है वही बात वहाँ पर प्रकाशित वाक्य में है। हम यहाँ पर जकरिया 4 से पढ़ रहे हैं। जकरिया अध्याय 4 में देखिए वचन 14, जो कि अंतिम वचन है, ये क्या कहता है? Then he said,
These are the two anointed ones who are standing by the Lord of the whole earth. यहाँ दो पुरुष के बारे में है ना। दोनों के बारे में। प्रकाशित वाक्य 11 में देखे तो दो जैतून के पेड़ के बारे में बताया गया है। 11:4 में वो दो जैतून के पेड़ यहाँ पर बताए हैं। जकरिया 4 में उन दो जैतून के पेड़ों का जवाब तो यहाँ पर है। जकरिया 4 और प्रकाशित वाक्य 11 एक साथ पढ़े तो समझ पाएंगे। इसीलिए हमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट को एक दो डायमेंशन रख के हमें देखना है जी, इसके बिना हम समझ ही नहीं पाएंगे। समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य 11 में इस तरह से बताया है, ये दो तो जैतून के दो पेड़ हैं। इस तरह कहता है। जैतून के पेड़ क्यों अचानक उसके बारे में कहा गया, उसे लाया गया, ये यहाँ पर है। ये दोनों दो तरफ खड़े हैं, दो जैतून के पेड़। ये दोनों तो चिन्ह के रूप में हैं। देखिए यहाँ पर हम इसे पढ़ सकते हैं, वचन 3 और 4, जकरिया 4, 3 और 4। दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर, इस तरह से कहा है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? अब इसका जवाब कहाँ है पूछे तो यहाँ इसी अध्याय के वचन 13 और 14 में। उसने मुझसे पूछा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे प्रभु मैं नहीं जानता। इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये दो लोग तो दो चिन्ह हैं। इन दोनों चिन्ह का अर्थ क्या है ये पूछे तो एक तो जब हम इन दो लोगों के बारे में कहते हैं तो बहुत से लोगों में विवरण के बारे में बहुत से संदेह होते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 में दो लोग आने वाले हैं, तो वो कौन होंगे? कुछ लोग कहते हैं कि हनोक और एलिया है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो मूसा और एलिया हैं। हनोक और एलिया के बारे में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों मरे नहीं थे, वो आएंगे और मर जाएंगे, यही अर्थ है। इस तरह से वो कहते हैं। तो कुछ मूसा और एलिया इसलिए कहते हैं 11वें अध्याय में वो क्या करने वाले हैं ये बताया है। वो काम तो दो लोगों ने किए थे, मूसा ने और एलिया ने। तो शायद इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये इस तरह कहा होगा, शायद ये कारण होगा। लेकिन इसे गहराई से देखें, ये दो लोग तो दो व्यवस्था हैं, व्यवस्था और स्वतंत्रता की व्यवस्था। यही तो चिन्ह ये दो लोग लेकर आते हैं। ये दो जैतून के पेड़ हैं। जैतून के पेड़ ही क्यों कहा गया अगर ये पूछे तो, जबकि ये सब आपस में जुड़ा है, ये आपस में जुड़े हुए ऐसे विषय हैं। लेकिन जैतून के पेड़, यदि हम लय व्यवस्था में पढ़े, निर्गमन में अगर इसे पढ़े तो वहाँ जो मिलाप वाला तंबू था, वहाँ के दीवट में जैतून के फल का तेल उपयोग किया जाता था, ऑलिव ऑयल। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर के दास, व्यवस्था हो या स्वतंत्रता की व्यवस्था हो, इन दोनों में जो सेवक हैं वो दोनों आकर खड़े होंगे। कहाँ पर? स्वर्ग में खड़े होंगे। इन दोनों का जो तेल है, उनकी गवाही, जो कुछ उनमें से निचोड़ा गया वो उसमें देखा जाएगा, यही प्रभु ने कहा है। जैतून के ये दो पेड़ जकरिया को क्यों दिखाए गए अगर इस तरह से पूछे तो आने वाले समय में व्यवस्था और स्वतंत्रता की व्यवस्था दोनों मिलाकर कहाँ पर? नए यरूशलेम में। नए यरूशलेम का मॉडल यहाँ पर बताया है। ये दो अभिषिक्त लोग और ये जो 2 पॉइंट्स है, इसका चिन्ह क्या है यहाँ पर बताया गया है। तो जब हम इसे देखते हैं तो यह हमें सच में क्या बताता है जो जकरिया में बताया गया है। जकरिया, मेरा भवन आ रहा है। वो भवन क्या है पूछे तो नए नियम का चर्च। नए नियम का चर्च पुराने नियम का चर्च जुड़ जाएगा और एक दिन मेरी उपस्थिति में खड़े रहेंगे। वो है नया यरूशलेम। नए यरूशलेम की शहरपनाह वो तो 12 इस्राएली गोत्रों के नाम पर होगी और बुनियाद तो 12 प्रेरितों के नाम पर होगी। इन दोनों को मिलाकर नया यरूशलेम है। इन दोनों का जो चिन्ह है वो 2 जैतून के पेड़ हैं। दोनों जैतून के पेड़ यहाँ पर हैं और ये दोनों एक साथ वहाँ पर खड़े होंगे। ये चिन्ह जो है यहाँ पर जकरिया को बताया गया है। तो अभी हम और गहराई से अभी तक अंदर नहीं गए हैं। हम अब बाहर की तरफ से इसे देखे हैं और आपने अच्छी तरह से समझाए भी हैं। अभी टाइम शॉर्ट है। अगले एपिसोड में इसके पीछे का जो रहस्य है उसे हम कैसे खोद के निकालेंगे इस 4th चैप्टर में, उसका एक आउटलाइन अगर आप बता देंगे तो अगले एपिसोड के लिए एक बेस हम कैसे तैयार होंगे उसे देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है दीपक के बारे में और कटोरे के बारे में और यहाँ पर नालियों के बारे में बताया। ये बताने के बाद वो पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर कहता है। पवित्र आत्मा के बारे में जरा सोच के देखिए। पुराने नियम में पवित्र आत्मा के बारे में कहता है, न शक्ति से न बल से पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। इस चर्च को बनाने के लिए तो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा होगा।
नए चर्च के बारे में कौन कह रहा है? आत्मा कलीसिया से कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। तो देखिए, इन सभी बातों पर ओवरऑल मनन करना है तो नए नियम का चर्च और साथ ही व्यवस्था के बारे में भी, और नए नियम के प्रभु के दास को देखें तो 4थे अध्याय को हम समझ पाएंगे। तो हमारे दर्शक और विश्वासी, हम इसे देख रहे हैं, लेकिन इसे देखते समय इस तरह जो भी ये विवरण दिया गया है वो हल्के रूप में नहीं बताया गया, इसे गहराई से समझाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ गए होंगे, तो इसे ध्यान में रखते हुए इस पर मनन करेंगे तो समझ पाएंगे। वो तो एक है। मेरा टेकअवे ये है कि जकरिया पूछ रहे हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आया प्रभु, मुझे बताइए, ऐसा पूछ रहे हैं। अब इसमें एक और विषय भी है कि पवित्र आत्मा इसमें अंदर है। तो दर्शकों के लिए मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमें समझ में नहीं आए तो हमें पूछना है, पूछने से ही मिलता है। पर हम बहुत कुछ और पूछते, लेकिन इसे यहाँ पर यही तो बताया है, ऐसा नहीं कि मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन हम दूसरे चीज सही सही पूछते हैं। हम वस्तुएं मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? पवित्र आत्मा से मांगो तुम्हारा आनंद पूरा होगा, इस बारे में है। करेक्ट। लेकिन वो जो पूछ रहे हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए भी वो तैयार है। तो प्रभु एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ना, तुम्हें पता नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ ना, उस हद तक उन्हें नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं, वो यहाँ चाहते हैं कि हम इस बात को समझ वही तो मैं भी जिस हद तक उसे जाना होगा उतना विवरण देंगे। जी हाँ। तो दर्शकों को बस यही कहना है कि मुझे समझ में नहीं आया, और नहीं आया तो पवित्र आत्मा है। अब हमारा कार्यक्रम एक बेस हो सकता है, यही बेस है। इसके परे जो रहस्य है वो उन्हें खुद लेने हैं। एग्जैक्टली। हम तो बस छोटी चिंगारी जैसे हैं। जी हाँ। और ये आग जलती जाए, इसके लिए इनके और परमेश्वर के बीच की बात है। और जो पूछ रहे हैं उसको देने वाले प्रभु है, पवित्र आत्मा भी हेल्पर है। एक और बात हमें माननी होगी कि हमें सब कुछ पता नहीं है। जो नहीं जानते उसी के लिए तो कह रहे हैं। हाँ। अगर ये कह रहे कि मैं सब जानता हूं तो कहेंगे हाँ जानते कर लो। कुछ लोगों को पता नहीं, फिर भी ऐसे बैठते हैं जैसे उन्हें सब पता है। एक समस्या, ये अगली समस्या है। मुझे क्या पता नहीं, मुझे सब पता है। मैं ये कितने साल से देख रहा हूँ। यदि हम नहीं समझ पाए और इस बात को अगर हम स्वीकार कर ले तो जो विषय हम नहीं जानते वो प्रभु बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में मैं मीट करूंगा और उस एपिसोड में सिर्फ दृष्टांत और रहस्य ही नहीं, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो डेप्थ की जरूरत है उसे जकरिया के माध्यम से प्रभु कैसे कह रहे हैं उसे हम सीखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें